हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। अभी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम की कोई डेट की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई पे तत्पर रहिए, लगातार इसको कंटिन्यू जारी रखिए। आज हमारा जो टॉपिक है होम मैनेजमेंट में निर्णय, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिसीजन मेकिंग। देखा जाए तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कि जो निर्णय होता है, ये हमारी गृह व्यवस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि कोई भी हम काम कर रहे हैं और हमने उसके लिए प्लान कर लिया कि ठीक है, हमें ये काम ऐसे करना है, और उसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए अगर हमने प्लान किया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं कि ये काम हमको कैसे करना है। तो जो निर्णय होता है बहुत ही हमारे समझिए कि गृह व्यवस्था में, निर्णय गृह व्यवस्था में क्या करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि हमारा निर्णय जैसे होगा वैसे हमारे क्या होंगे, उस जैसे निर्णय करेंगे उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे, प्लान करने के लिए वैसे काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो उसी के हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो जो रिजल्ट होगा वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो इसलिए ये सभी के लिए ये इम्पोर्टेंस होता है कि जब निर्णय लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, निर्णय हम सिर्फ होम मैनेजमेंट में नहीं लेते हैं, हम घर में निर्णय लेते हैं, अपने कैरियर के निर्णय लेते हैं, अपने फ्यूचर के लिए निर्णय लेते हैं, ऐसे अपने सारे कामों के लिए निर्णय लेते हैं। तो जो निर्णय की प्रक्रिया होती है बहुत उसको सूझबूझ के साथ करनी होती है। अगर हमारा निर्णय अच्छा नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट हमें क्या है, पूरी लाइफ झेलनी पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो निर्णय प्रक्रिया होती है, क्या होता है, जो निर्णय प्रक्रिया होती है, निर्णय जो प्रक्रिया होती है वो गृह व्यवस्था का एक मुख्य बिंदु होता है। क्योंकि सारी चीजें उसी डिसीजन पे, उसी निर्णय पे वो डिपेंड करती है। दूसरी चीज है कि निर्णय प्रक्रिया के स्तर क्या होते हैं। देखिए, जो निर्णय का जो प्रोसेस होता है वो एक स्टेप नहीं, उसके कई स्तर होते हैं जिससे उससे होकर के जाना पड़ता है। तो सबसे पहले उसका स्तर क्या आता है, निर्णय प्रक्रिया के स्तर, समस्या की व्याख्या करना। सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि समस्या क्या है, समस्या को खोजते हैं, और जब समस्या को खोज लेते हैं तो हमें समस्या मिल जाती है। चलो ठीक है, अब जैसे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम यूट्यूब पे अपनी क्लास चलाते हैं, आपने देखा कि क्या क्या समस्या आ सकती है। तो समस्याएं तो बहुत सी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी समस्या हमें ज़्यादा इफेक्टिव करें। तो जो ज़्यादा इफेक्टिव वाली समस्या होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहले नोट डाउन करते हैं कि हमारे लिए कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले क्या किया कि समस्या की व्याख्या क्या कर लिया, हमने समस्या की व्याख्या कर ली कि हाँ हाँ ये समस्या हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि विकल्पों की खोज करेंगे। तो अगर हमने समस्या खोज लिया कि हाँ ये समस्या पड़ रही है, तो हम उसका विकल्प खोजेंगे। अब जैसे हमने देख लिया कि ठीक है, ये विकल्प हो सकता है, ये भी विकल्प हो सकता है, वो भी विकल्प हो सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय के लिए हम सारे विकल्पों को तो उसमें यूज नहीं कर सकते ना, किसी एक दो विकल्प को ही हमें चूज करना होगा। तो जो उपयुक्त विकल्प होगा, तीसरा क्या है, तीसरा आपका ये है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। तो तीसरा स्टेप क्या है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव। तो जो हमारी समस्या का निवारण के लिए जो उपयुक्त होगा हम उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद ये चौथा आता है, चौथा क्या आता है, निर्णयों को क्रियान्वित करना। अब जैसे हमने जो निर्णय ले लिया कि ठीक है हमें ये काम करना है, फिर ऐसा नहीं कि उसमें हमेशा बस खाली उसी में उलझे रहेंगे, उसी में अटके रहेंगे, उसको आगे भी तो बढ़ाएंगे, तभी तो हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम क्रियान्वित करेंगे, उसको हम करना शुरू कर देंगे, और करने के बाद क्या करेंगे, निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। फिर जो निर्णय लेने के बाद, उसको क्रियान्वित करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो हमें एक्सेप्ट भी करना होगा, चाहे वो सकारात्मक वे में हो और चाहे नकारात्मक वे में हो। और अगर सकारात्मक है तो वैल्यू गुड है, अगर नकारात्मक उसमें आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से प्लान करेंगे, फिर से निर्णय लेंगे, और फिर से वही सारी चीज़ें हमारे साथ लागू होती है। अब जो ये निर्णय का जो होता है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। देखिए, जो निर्णय होता है वो दो प्रकार का होता है। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, निर्णय दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत निर्णय भी होता है और एक क्या होता है, एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता है। और दूसरा क्या होता है, सामूहिक होता है, दूसरा सामूहिक निर्णय होता है।
निर्णय दो प्रकार के होते हैं। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? निर्णय दो प्रकार के होते हैं। तो निर्णय को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, एक सामूहिक निर्णय होता है। देखिए, जो व्यक्तिगत निर्णय होता है वो उसमें देखा जाए तो व्यक्तिगत जो हित होती है, जैसे खुद की उसमें ज़्यादा लाभ होता है, उसमें सबका लाभ नहीं देखा जाता, उसमें व्यक्तिगत लाभ होता है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि हमें खुद के लिए कोई निर्णय लेना है तो हमें किसी से ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, हमने तुरंत डिसीजन ले लिया है। तो इसमें समय की बचत होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी की बचत होती है, और इसमें जो व्यक्तिगत हित होता है, व्यक्तिगत जो लाभ होता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सामूहिक निर्णय क्या होता है कि 4 लोगों को हमने बैठा दिया और ये कहा कि ये समस्या है और उसमें सब लोग अपना अपना विचार दीजिए। तो इसमें क्या है कि उसमें विचारों में मतभेद भी हो सकता है, इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। कोई कहेगा कि ठीक है, नहीं आज हमारे पास समय नहीं है, हम कल समय देंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि जब सामूहिक निर्णय होता है तो वो सबके हितों में दे करके निर्णय लिया जाता है कि हाँ, कौन सी चीज़ें वो सबके लिए अच्छी हो सकती है। और दूसरी चीज़ होती है कि उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है कि ठीक है भाई, इस पे हम कल विचार करेंगे, देखेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो सामूहिक होता है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि इस पे सबके जो विचार होते हैं, आचार विचार जो होते हैं, वो थोड़ा सा चेंज होते हैं। सबको एक साथ लेकर के चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत हम लंबा वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो ही देंगे। तो आज हमने आपको क्या बताया कि जो निर्णय होता है, निर्णय किसे कहते हैं। तो जब भी हम कोई भी काम करने चलते हैं तो उसके लिए हम प्लान करते हैं, फिर उसको काम करते हैं और उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि अगर निर्णय हम लेते हैं